नमस्कार। आज का विषय इस प्रकार है, एक शब्द अंतर्यामी क्या होता है। सर्वशक्तिमान कहें, उसको सब कुछ जानने वाला बोलें, सबकी मदद करने वाला बोलें, क्या उसको अंतर्यामी को किस तरह से समझें। तो उपनिषद के अंदर जो आपको सामने लिखा हुआ है, दारण्यक उपनिषद, उसके अंदर इसको कुछ उदाहरणों से समझाया गया है। जो उपनिषद में लिया गया है वही यहाँ पर हमने लिखा है। आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि अध्याय 3 के अंदर ऋषि गौतम ने ऋषि याज्ञवल्क्य से पूछा कि कृपा करके अंतर्यामी के विषय उसके स्वरूप को समझाइए। ऋषि गौतम पूछते हैं कि पृथ्वी में जितने पदार्थ हैं, क्या वे सभी अंतर्यामी माने जा सकते हैं। आपको ये सोचना चाहिए कि विद्यार्थी शिष्य जो होता है, अपने गुरु से जब प्रश्न पूछता है तो उसके ज्ञान की कोई स्तर नहीं होता है, वह अपने गुरु से किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है। ऋषि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जो पृथ्वी के अंदर है, जो पृथ्वी के बाहर है, जिसको पृथ्वी नहीं जानती, जो पृथ्वी को जानता है, जो पृथ्वी के ऊपर है, जो पृथ्वी के नीचे है, और जिसका शरीर संपूर्ण पृथ्वी है, जो सबका है, तुम्हारा भी है, जो लोग हो चुके हैं उनका भी है, जो आने वाले हैं उनका भी होगा, वही जो अविनाशी है, निर्विकार है, उसे अंतर्यामी कहते हैं। यह ऋषि याज्ञवल्क्य ने ऋषि गौतम को अंतर्यामी समझाते समय पहली बार बोला। इसके अंदर कुल 20 या श्लोक से ऊपर आते हैं। पूरे में तो बहुत बड़ा, पूरी व्याख्या करने में तो घंटों लग जाएंगे। बहुत मूल तत्व उसके अंदर से लिया हुआ है। आगे वे दूसरे श्लोक में कहते हैं, जो जल में रहता है, जो जल के बाहर भी है, जिसका शरीर जल है, जिसको जल नहीं जानता है लेकिन वह जल को भलीभांति जानता है, जल पर शासन करता है, जल जिसका शयन है, वही जो अविनाशी है, जो निर्विकार है, उसे ही अंतर्यामी कहते हैं। जल अर्थात तरलता। जो अग्नि का शरीर है, किंतु अग्नि उसको नहीं जानता है, लेकिन वह अग्नि को शासन करता है। जो अग्नि के भीतर और बाहर दोनों जगह है, वही अविनाशी निर्विकार अंतर्यामी है, जो अमृत रूप आपकी मेरी सबकी आत्मा भी है, वही अंतर्यामी है। अर्थात ऋषि याज्ञवल्क्य ऋषि गौतम से कहते हैं, जो आपकी आत्मा है, जो मेरी आत्मा है, जो हो चुके हैं उनकी आत्मा है, जो अभी होंगे उनकी आत्मा है, वही अंतर्यामी है। हे गौतम, जो अंतरिक्ष में रहता है, जिसका शरीर अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष मतलब पिंड से बाहर, जो संपूर्ण अंतरिक्ष पर शासन करता है, वह जो अंतरिक्ष के बाहर एवं भीतर सभी में है, और जो आपकी मेरी सभी की आत्मा है, वही अंतर्यामी है। जो वायु के बाहर भीतर रहता है, जो वायु, जिसको वायु नहीं जानता है लेकिन जो वायु को जानता है, वायु जिसका शरीर है, जो वायु के अंदर बाहर रहकर वायु पर शासन करता है, जो आपकी अविनाशी निर्विकार आत्मा है, वही अंतर्यामी है। जो द्युलोक में स्थित है, द्युलोक मतलब स्वर्गलोक, देवलोक, जिसको द्युलोक नहीं जानता है लेकिन जो द्युलोक को जानता है, जो द्युलोक को शासन करता है, जिसका शरीर ही द्युलोक है, वही अंतर्यामी है, और वही आपकी सबकी अविनाशी निर्विकार आत्मा है। जो आदित्य के भीतर बाहर रहकर स्थित है। देखिए, आदित्य सूर्य नारायण भगवान को भी बोलते हैं, आदित्य के कई रूप है, आदित्य मृत्यु को भी बोलते हैं। जो आदित्य के भीतर बाहर रहकर स्थित है, जिसको आदित्य नहीं जानता है, जो आदित्य को जानता है, जिसका शरीर ही आदित्य है, जो आदित्य के भीतर बाहर रहकर के आदित्य को शासन करता है, जो आपकी भी आत्मा है, जो कि अविनाशी है, निर्विकार है, वही अंतर्यामी है। जो सभी दिशाओं के भीतर भी है और साथ साथ सभी दिशाओं के बाहर भी है, जिसका सभी दिशाओं पर संपूर्ण नियंत्रण है, जिसका शरीर सभी दिशाएं हैं, जो दिशाओं को शासन करता है,
क्योंकि वह सभी दिशाओं के सभी आयामों को भली भांति जानता है। आयाम मतलब डायमेंशंस। जो अमृत रूपी आपकी भी आत्मा है वही अंतर्यामी है। आप देखिए कितने कोणों से, कितने विचारों से ऋषि याज्ञवल्क्य ने ऋषि गौतम को अंतर्यामी के विषय में समझाया है। जो सभी खगोलीय पिंड के भीतर बाहर सदैव स्थित होता है, जिसका शरीर सभी खगोलीय पिंड हैं, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड ही उसका शरीर हुआ। अतः ये गौतम, संपूर्ण ब्रह्मांडीय रूप को अंतर्यामी जानो। पूरा जो ब्रह्मांड है ये आपस में एक तरह से कहीं न कहीं से कोरिलेट है, एक दूसरे से एक रूपक है। यही संपूर्ण ब्रह्मांड अंश जो है, कहीं कहीं पर आपको टाइपिंग एरर मिल जाएगा, यही संपूर्ण ब्रह्मांड अंश आपकी और सभी की आत्मा है। चूंकि यह अविनाशी है, अतः अंश से अंश करना संभव नहीं होगा। आप अपनी आत्मा का और अंश कर दें ऐसा संभव नहीं है, आप अंश हैं उसके। इसीलिए जो पूरे ब्रह्मांड के अंदर चाहे कितने ही भारी भारी खगोलीय पिंड हों, कितने ही दूर हों, आपस में एक दूसरे के पास कोई आ जा ना पाता हो, लेकिन सभी के प्रभाव एक दूसरे के ऊपर रहते हैं, सभी आवश्यक हैं। इससे ये पता चलता है। जो सभी पिंड के बाहर स्थित आकाश में भीतर बाहर सभी पर स्थित है, जिसको आकाश नहीं जानता लेकिन वह आकाश को जानता है, तभी तो संपूर्ण आकाश पर शासन करता है, वही अंतर्यामी है। अब आप देख लीजिए कि आप आसमान में रात में देखेंगे तो कई तारे दिखाई देंगे। उन तारों के बीच में जो दूरी आपको यहाँ से तो छोटी सी दूरी दिखाई देती है, लेकिन अगर वहाँ जा कर के देखें तो कई प्रकाश वर्ष का डिस्टेंस होगा वो। तो इनका ये कहना है, उसी को आकाश बताया है, जो स्पेस है, कि जो आकाश के भीतर और बाहर सब जगह है। आकाश उसको नहीं जानता है कौन है, लेकिन वह जानता है, तभी तो शासन करता है। बिना जानकारी के तो कोई शासन कर नहीं पाएगा। जो अंधकार के भीतर रहता है, जो अंधकार के बाहर भी है और अंधकार को शासन करता है, जो अमृत स्वरूप है, जिसको अंधकार गुम नहीं कर सकता है, जो अंधकार में गुम नहीं होगा, जिसको अंधकार में रहते हुए भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह अंधकार पर शासन करता है। इसलिए अंधकार उसको गुम नहीं कर सकता, चाहे कितना ही अंधकार हो, वह अपने आप ही स्वयं प्रकाशित है। वही ब्रह्म प्रकाश आपकी आत्मा है और अंतर्यामी है। इसकी संपूर्ण विवेचना करें तो जो एक एक 4 लाइन का पैराग्राफ आपको दिख रहा है, ये घंटे भर की विवेचना है। आप इसको पढ़िए, आपको इसको पढ़ने में और जानकारी में आनंद आएगा। जो तेज के भीतर और बाहर रहता है, जो तेज पर शासन करता है, जिसका शरीर ही तेज है, जो स्वयं तेजोमय है, हमेशा तेजमान रहता है, कभी भी निराश नहीं होता, कभी दुखी नहीं होता, कभी प्रेम के वशीभूत कोई नियम नहीं तोड़ता, कभी अधिकारी को उसके अधिकार से वंचित नहीं रखता, कभी किसी को भी अनर्थक लाभ नहीं देता, कभी भी अहिंसा के नियम जो किसी के लिए पीड़ा का कारण बने उसको नहीं तोड़ता, वही अंतर्यामी है। जो प्राण के अंदर रहता है, जिसकी अनुपस्थिति में प्राण स्थिर नहीं रह सकता, जो प्राण पर शासन करता है, वही आपका, मेरा और सबका प्राण है, और वही परम आत्मा है। परम शुद्धता को वही प्राप्त है, वही अविनाशी है और वही अंतर्यामी है। जो वाणी के अंदर स्थित है, वाणी के बाहर भी वही है, अर्थात वाणी का होना ही उससे है। जो वाणी पर शासन करता है, वही अमृत स्वरूप वाणी सभी की आत्मा का प्रतिरूप होती है, और वही अमृत स्वरूप अंतर्यामी बताया गया है। जो चक्षु के अंदर स्थित है, दृष्टि, आँखें, और जो चक्षु के बाहर भी स्थित है, जो चक्षु पर शासन करता है, जिसका शरीर ही चक्षु है, वही अविनाशी निर्विकार दृष्टि अंतर्यामी है। जो श्रोत्र के बाहर, कान जहाँ से आपको सुनाई देता है, कि बाहर स्थित होता है, जो श्रोत्र पर शासन करता है, सभी प्रकार से सुनने की प्रक्रिया जिसके अधीन है, वही अविनाशी अंतर्यामी। जितनी भी सेंसेस होंगी वो बीइंग टू गॉड ऐसा माना गया है उपनिषद में।
जिसका स्वरूप ही मन है, जो सभी के भीतर स्थित होता है, जिसके भीतर रहने से मन स्थिर एवं शुद्ध विचार करने वाला होता है, जो मन पर शासन करता है, वही अंतर्यामी है। जो त्वचा के भीतर या बाहर रहता है, त्वचा से जो त्वचा पर शासन करता है, वही अंतर्यामी है। सेंस ऑर्गन्स को सबको कंट्रोलेबल बताया गया है ईश्वर से, जो विज्ञान के अंदर स्थित है, जिसका करना ही विज्ञान है, जिसका एक रूम विज्ञान का एक ग्रंथ है, जो विज्ञान के सिद्धांत का आधार है, जो विज्ञान को जन्म देता है, जो विज्ञान पर शासन करता है, वही अंतर्यामी है। ये सारी चीज़ें बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर संस्कृत श्लोक में समझाई गई है। यहाँ पे थोड़े के अंदर यहाँ लिखा गया है, कई जगह टाइपिंग एरर है इसलिए, क्योंकि हिंदी टाइपिंग में दिक्कत आती है। ऋषि गौतम के प्रश्न करने पर ऋषि याज्ञवल्क्य ने जो समझाया वह बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया और वहीं से लिया गया है, अध्याय 3 से। इस प्रकार ऋषि याज्ञवल्क्य ने समझाया कि संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर कोई छोटी से छोटी वस्तु हो या किसी की प्रकार की अनुभूति हो, जो दिखाई देता हो या जो दिखाई न भी देता हो, जो सुनाई देता हो या जो सुनाई न भी देता हो, जो आभास होता हो या जो आभासित न भी हो, जिसका भार विशाल हो, जैसे पिंड बहुत भारी होते हैं, या जो भारहीन हो, जो भारहीन हो गया हो। स्पेस में सारे पिंड जो हैं वेटलेस होकर के घूमते हैं एक दूसरे की आकर्षण गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, जिसका द्रव्यमान विशाल हो। पिंड हैं तो मास तो उनका बहुत होगा ही, या जो द्रव्यमान से रहित हो। अब जब वे आकाशीय पिंड बन गए तो द्रव्यमान से रहित हो गए, अर्थात उनका जो मास वहाँ तक तो रहा, लेकिन वो ऑब्स्टेकल जगह नहीं आया। वो जिसका विशाल आयतन हो, बहुत बड़ा आयतन हो जिसका, या आकार हो, या जो आकार रहित हो, जो बहुत करीब हो, अत्यंत समीप हो, या इतना दूर हो जो अकल्पनीय हो, जो सहन किया जा सके या जिसको सहन किया ही न जा सके, जो परम अंश हो, जिसका अंश हो भी ना सके, वही जिसमें गुण नहीं, जिससे सभी गुण उत्पन्न हो, वही अंतर्यामी है। अर्थात अंतर्यामी वह है जो कि गुण प्रस्तुत करता है, उत्पन्न करता है। वह नहीं है कि जिससे गुण उसमें गुण देखे जाएंगे। इसलिए ईश्वर के अंदर क्या शक्ति है यह पूछना निरर्थक है, वह शक्ति देता है। इसी धन्यवाद के साथ में आपको श्री गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता श्री गणेश आपके जीवन को सामर्थ्यवान बनाने में आपकी सहायता करें। आप यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि जो श्लोक से हिंदी के अंदर दिया गया है, एक तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, वो मैं समझता हूँ, उसको धीरे धीरे दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो इसके भावार्थ हैं, ये भावार्थ वाणी से वाणी में बदलेंगे। प्रत्येक व्यक्ति इसके भाव अलग अलग बताएंगे, लेकिन आपको इसका मूल तत्व समझना है कि अंतर्यामी वही है जो किसी के अंदर और बाहर दोनों जगह पे हो, जो अपने गुण से नहीं पहचाना जाए, जो गुण देने के माध्यम से पहचाना जाए। जितने भी गुण आपको विशाल साम्राज्य के अंदर नजर आएंगे, वे सभी उस अंतर्यामी, उस परमात्मा के कारण ही हैं। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा डिस्कशन है जो ऋषि गौतम द्वारा प्रश्न पूछने जाने पर ऋषि याज्ञवल्क्य ने इस उपनिषद में बताया है। ये जो अध्याय है ये तो बहुत बड़ा अध्याय है, उतना बड़े अध्याय का वीडियो बना पाना संभव नहीं है। उसमें से मूल तत्व लेकर के जो प्रश्न को समझाया गया है वह आपको प्रस्तुत किया गया है। आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको आकर्षित करेगा। पहली बार ऐसी कोई भी चीज़ जो होती है उस पर आकर्षण नहीं होता है। आप प्रयास कीजिए, अपने मित्रों से साझा कीजिए, उनको भी ईश्वर में आस्था का संदेश दीजिए। नमस्कार।